अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको इसी तरह अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। तो जनाब वीकेंड जो है वो स्टार्ट हो चुका है और मैं भी एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हो गई हूँ। तो जनाब आज का दिन जो है वो बच्चों की पीटीएम से स्टार्ट हुआ। आज पीटीएम थी बच्चों की, माशाल्लाह से बहुत अच्छी प्रोग्रेस रही और माशाल्लाह से मिड टर्म्स में उनके बहुत अच्छे प्रोग्रेस थे। तो बस सुबह तो जो है वहाँ जाना हुआ, वहाँ से आई तो फिर फरमाइश आ गई बच्चों की कि आज दिल कर रहा है कि जी बिरयानी खाई जाए। तो मैंने कहा अच्छा, मेरा मूड था कुछ और बनाने का। मैं सोची थी कि क्यों ना आज कड़ी पकोड़ा बनाया जाए, क्योंकि हस्बैंड मेरे बहुत दिन से कह रहे थे कि तुमने काफ़ी दिन हुए कड़ी पकोड़ा नहीं बनाया, तो जो है आज वो बना लो। लेकिन ये कि बच्चों ने कहा कि बिरयानी बना लो। तो फिर ये फाइनली डिसाइड हुआ कि आज जो है वो हम बिरयानी खाएंगे और बिरयानी बनाई जाएगी। तो बस आज जो है वो बिरयानी बनाई मैंने। और पूरा वीक तो मेरा कुछ ख़ास अच्छा नहीं गुज़रा इस दफ़ा। थोड़ी टेंशन्स रहीं, थोड़ी परेशानियां रहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अब सब कुछ ठीक है। और जो है वीकेंड बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ। और जो है वो बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सारी मुश्किलात और परेशानियों को दूर करे, आपकी भी और हमारी भी, आमीन। और ज़िंदगी का हिस्सा है मुश्किलात, परेशानियाँ, आसानियाँ, खुशियाँ, गम, सब कुछ ज़िंदगी में लगा हुआ है हमारे साथ। तो इंसान जो है वो हमेशा ना तो खुश रहता है ना ही हमेशा उदास रहता है, वक्त बदलता रहता है। अल्लाह ताला आसानियाँ भी पैदा करते हैं, आजमाइशों में भी डालते हैं। और बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला जिस भी आजमाइश में डाले उसमें पूरा करे और हमें सब्र दे उस वक्त को गुजारने के लिए। और जो है बस अल्लाह ताला हिम्मत ताकत दे। जो लोग इस वक्त किसी मुश्किल में हैं, किसी परेशानी में हैं, किसी आजमाइश में हैं, अल्लाह ताला उनकी गैब से मदद फ़रमाए, आमीन। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। वो जिस हाल में रखे उसमें इंसान को एडजस्ट करना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। क्योंकि जब आप अल्लाह से राज़ी रहते हैं तो फिर आपको महसूस नहीं होता ज़्यादा। जब आप अल्लाह की रज़ा में राज़ी नहीं रहते तो फिर आप बहुत चीज़ों को महसूस करते हैं कि शायद मेरे अंदर ये कमी है, शायद मेरे साथ ये नहीं है, मेरे साथ बुरा हो रहा है, या मेरी ज़िंदगी में कोई कमी है, या मैं तकलीफ़ में हूँ, परेशानी में हूँ। लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं अल्लाह से राज़ी हूँ, जिस हाल में भी वो मुझे रखे, जो उसकी रज़ा है उस पर मैं राज़ी हूँ, तो फिर आपके लिए बहुत चीज़ें आसान ही हो जाती है और आपको सब्र आता है और अल्लाह भी आपसे राज़ी होता है, खुश होता है कि मेरा बंदा मेरा शुक्रगुज़ार है और मुझसे राज़ी है, चाहे मैं उसे किस हाल में भी रखूं। तो फिर बहुत सारी दुआएं भी कबूल होती हैं, अल्लाह पसंद फरमाता है। और इसी तरह ज़िंदगी का वक्त गुज़रता चला जाता है और आजकल तो वक्त इतना तेज़ी से गुज़र रहा है कि पता ही नहीं चलता कि वक्त गुज़र गया। और जब पिछली ज़िंदगी की तरफ नज़र घुमा के देखते हैं तो लगता है जैसे कल की ही बात हो, और लगता है कि बस अभी अभी हुआ था और ये इतना वक्त गुज़र गया। तो आप सबके साथ हम सबके साथ यही सब कुछ लगा हुआ है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको और हमें अपने पसंदीदा बंदों में शामिल फ़रमाए, आमीन। और हमसे कोई अच्छे काम ले ले कि हमारी बख्शिश हो जाए, अल्लाह हमें माफ़ कर दे, आमीन सुम आमीन। तो चलें थोड़ा सा मैं आपको रेसिपी भी गाइड कर दूं। रेसिपी में बहुत आपको पता है झटपट सी बनाती हूँ। आज भी मैंने बहुत झटपट सी जो है वो बिरयानी बनाई है। और बस उसके लिए मैंने जो है वो बीफ़ लिया था, तकरीबन 1.5 किलो बीफ था मेरे पास। और प्याज मैंने लाल करने के लिए उसके अंदर कुछ खड़े मसाले डाले थे, तेज़पत्ता, फूल बादियान, बड़ी इलायची और दालचीनी के चंद टुकड़े। और इसमें मैंने उसके साथ प्याज जो थी वो लाल कर ली थी। अच्छा, बीफ जो था वो मैंने टेंडर कर लिया था कुकर के अंदर। और कुकर के अंदर मैंने उसको किसी चीज़ के बगैर, मतलब सिर्फ पानी डाला था मैंने, और मैंने कोई चीज़ नहीं डाली उसके अंदर, ना कोई मसाले, ना कोई अदरक लहसुन, ना प्याज, कोई भी चीज़ नहीं। सिर्फ आपने पानी के साथ उसको जो है वो, आप चाहें तो आप अगर कुकर यूज़ नहीं करते, आप प्रेशर कुकर आपने यूज़ नहीं करना, तो आप जो है वो पतीली में भी उसको बॉईल करने के रख दें। जब वो टेंडर हो जाए तो वो तैयार है। तो उसके अंदर कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, मैंने भी कुछ नहीं डाला था और प्रेशर लगा के मैंने उसको टेंडर कर लिया था।
अच्छा, टेंडर करने के बाद फिर मैंने यही प्याज में तमाम जो है वो खड़े मसाले डाल दिए थे और उसके बाद मैंने इसमें टमाटर, अदरक, लहसुन वगैरह डाल लिया। अच्छा, मैंने इसके अंदर जो है वो बिरयानी मसाला जो होता है ब्रांड का, वो वाला यूज़ किया था, वो डाला था। और उसके बाद जब मसाला अच्छी तरह से भुन गया तो मैंने इसके अंदर बीफ़ शामिल कर दिया था। अच्छा, बीफ़ में जो मैंने पानी डाला था उसको टेंडर करने के लिए, तो वो थोड़ा सा उसमें रह गया था, तो मैंने समझे कि वो उसका जो स्टॉक सा था वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था, ताकि बीफ़ का जो स्टॉक है उसके मसाले के अंदर उसका ज़रा अच्छा सा अरोमा आ जाए। तो आप चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, आप खाली जो है वो बीफ़ यूज़ कर लें, लेकिन मैंने उसको डाला था क्योंकि मुझे ज़रा भुनी हुई शक्ल नहीं चाहिए थी मसाले वाली, मुझे ज़रा थोड़ा सा पतला चाहिए था, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि हमारे यहाँ ड्राई जो राइस होते हैं वो नहीं पसंद किए जाते। थोड़ा जो है वो बिरयानी हो या पुलाव हो, वो थोड़ी सी जूसी हो और जो है थोड़ी सी वेट हो, तो फिर वो पसंद की जाती है। तो इसलिए मैंने भी उसके अंदर वो थोड़ा सा जो उसका स्टॉक था वो रहने दिया था, और वही मैंने मसाले के अंदर, जब मसाला भुन गया बीफ़ के साथ, मैंने वो सारा स्टॉक भी उसमें डाल दिया था। और उसके बाद मैंने वो मसाले वगैरह सब डाल के उसको अच्छी तरह भून लिया। फिर मैंने हरी मिर्चें ऐड की थी, साबुत हरी मिर्चें, और उसके बाद फिर मैंने उसके अंदर हरा धनिया और पुदीना तोड़ के रखा हुआ था, तो वो भी मैंने थोड़ा सा ऐड किया, और उसको थोड़ी देर मैंने दम पे रख के थोड़ा सा उसको समझे कि पका लिया था या भून लिया था। तो ये था कि जब ऑयल ऊपर आ गया, लेकिन ये था कि उसमें थोड़ा सा मसाला जो था उसका वो पतला था, तो बिल्कुल ही मैंने उसको ड्राई नहीं किया था पानी को, और स्टॉक उसमें थोड़ा सा रहने दिया था। और तकरीबन कोई 4 गिलास चावल थे, उसे मैंने बॉईल कर लिया था खड़े मसाले डाल के, और क्या कहते हैं, दालचीनी, बड़ी इलायची और फूल बादियान, ये चीज़ें मैंने उसके अंदर ऐड की थी। पानी में नमक डाला था और मैंने बॉईल कर लिए थे राइस। तो बॉईल करने के बाद मैंने साथ साथ, जैसे राइस बॉईल किए वैसे साथ साथ मैंने मसाला भी बनाया, और क्या कहते हैं, आज मैंने कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं उसमें ऐड की थी, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा चीज़ें फिर मुंह में आती हैं चावलों के साथ, तो वो पसंद नहीं आती, तो इसलिए ज़्यादा खड़े मसाले और ज़्यादा दूसरी इंग्रेडिएंट्स वगैरह नहीं यूज़ किए। तो बस ये कि मसाला यूज़ किया था ब्रांड का, और उसके बाद फिर मैंने वही तह लगा के चावलों के साथ सालन। अच्छा, मैंने साथ में बॉईल किए थे आलू, तो वो मैंने जर्दे का रंग लगा के नमक डाल के उनको भी बॉईल कर लिया था, तो वो भी मैंने इसमें तय में जो थे वो आलू भी लगाए और मसाला और चावल। तो बस ये था कि फिर बिरयानी दम दे दी और झटपट सी बिरयानी तैयार हो गई। हाँ, ये होता है कि जब सिंधी बिरयानी बनाते हैं तो उसके लवाज़मात चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, उसमें फिर हर तरह की चीज़ें और ऊपर से भी डलती हैं। तो इंशाल्लाह जिस दिन मैं सिंधी बिरयानी बनाऊँगी तो फिर मैं वो उसमें सब चीज़ें डालूँगी, तो फिर मैं वो भी दिखाऊँगी आपको। तो अगर आप घर के मसालों से बिरयानी बना रहे हैं तो आप इसके अंदर बिरयानी एसेंस यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने नहीं यूज़ किया था वो इसलिए कि क्योंकि मैंने ब्रांड का मसाला यूज़ किया था, तो उसमें ऑलरेडी सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, आपको कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए अगर आप चाहें, अगर आप घर के मसालों से बना रहे हैं तो आप बिरयानी एसेंस यूज़ कर सकते हैं। तो बहरहाल मैंने 10 मिनट इसको दम पे लगाया था, और माशाल्लाह से बहुत अच्छी बन के तैयार हुई थी। सब ने बहुत शौक़ से खाई और बहुत पसंद किया इसको। तो मैंने जो है वो इसके साथ रायता बनाया था पुदीने का और दही का, और साथ में सलाद बनाया था, तो उसके साथ ये बहुत मज़ा आता है इसको खाने में। तो आप भी ट्राई करें इसको एक दफ़ा, जिस तरह मैंने बनाई है वैसे एक दफ़ा ट्राई करके देखिए, बहुत ही इंस्टेंट है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। तो मेरी तरह एक दफ़ा बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि अगर आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी। तो लास्ट टाइम जब मैंने कोफ्ते बनाए थे तो माशाल्लाह से सबको बहुत पसंद आए और सब ने बहुत तारीफ़ की, तो उन सब का बहुत जज़ाकल्लाह। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई ऐसी रेसिपी बनाऊं जो आपको पसंद है और आप मेरे तरीके से देखना चाहते हैं कि मैं उसे किस तरह से बनाती हूं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। मैं इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूंगी कि मैं अच्छी सी रेसिपी आपके लिए लेकर आऊं। तो जनाब, जिन्हें बिरयानी बनाना मुश्किल लगता है और उन्हें लगता है कि वो बहुत टाइम टेकिंग होता है और मुश्किल है और ये है और वो है, तो वो बस मेरी रेसिपी देखें और फटाफट से जो है वो बिरयानी बनाएं। अच्छा, आप इसको चिकन में भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर से बना सकते हैं, उसका भी कोई मसला नहीं है। आप चाहे मटन में बना सकते हैं, आपने कुछ नहीं करना, बस इसी तरह झटपट सी बिरयानी बनानी है, और ये माशाल्लाह से इतनी अच्छी टेस्ट में बनती है, बिलीव मी। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और आप चाहें तो इसके अंदर आप चावल ऐड करके भी बना सकते हैं,
हैं पुलाव की तरह, तब भी ये सेम टेस्ट देगी। मैंने इसको तय करके तय बताए लगाया था, तो उस तरह से बनाई थी। लेकिन इसका एक प्रोसीजर ये भी है कि आप इसी के अंदर चावल दम भी दे सकते हैं पुलाव की तरह, तो भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। मैं अक्सर जब मेरे पास टाइम शॉर्ट होता है और मैं जो हूँ वो जल्दी में होती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि चलो अभी मैं तय वाली नहीं बनाती, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है आपको। तो मैं फटाफट जो है वो इसके अंदर यही जो स्टॉक होता है गोश्त का, उसको बढ़ा के उसके अंदर चावल दम दे देती हूँ। और आप यकीन करें कि वो इतने मज़े का बनता है, इतना अच्छा लगता है सबको, और वो इससे भी जल्दी बन जाता है। तो आप चाहें तो आप वैसे भी बना सकते हैं जिस तरह मैंने बताया, और एक ये तरीका तो है जो सबको ही आता है। अच्छा, मैंने जो क्वांटिटी बताई बीफ की और राइस की मैंने बताया था, मैंने 4 ग्लास लिए थे, और उस हिसाब से जो है मैंने इसके अंदर 2 पैकेट डाले थे। आप चाहें तो आप 1 पैकेट डाल लें और अपने हिसाब से नमक मिर्च तेज़ कर लें। मैंने जो है वो इसके दोनों पैकेट डाले थे, क्योंकि हमें ज़रा थोड़ी चटपटी सी मसाले वाली बिरयानी पसंद है, तो इसलिए मैं हमेशा इतनी क्वांटिटी में 2 ही पैकेट डालती हूँ। और आपकी मर्ज़ी, आप कोई सा भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं। और बीफ के अंदर आप इसमें सीने का गोश्त ले सकते हैं, और रिवाज जो स्पेशल होता है बिरयानी के लिए, तो वो भी ले सकते हैं। जिनको ज़्यादा चिकना खाना नहीं पसंद, जैसे रिवाज का जो गोश्त होता है ज़रा चिकना होता है, अगर वो नहीं पसंद तो फिर आप सीने का ले लें, वो भी बहुत बेस्ट होता है। उसमें हड्डी भी शामिल होती है, तो वो बहुत अच्छा लगता है बिरयानी के अंदर। आप चाहें तो आप वो इस्तेमाल कर लें। तो मैंने इसमें यहाँ पे बीफ का सीने का गोश्त इस्तेमाल किया था, जो कि बहुत लज़ीज़ था और बिरयानी में उसने बहुत अच्छा टेस्ट दिया। तो आप भी चाहें तो आप दोनों में से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं, बिरयानी में बहुत अच्छा लगेगा। तो बस 10 मिनट का दम दिया था, और उसके बाद माशाल्लाह से बिरयानी तैयार थी। और मेरी तरफ़ से जो है आप सबको जज़ाकल्लाह, और दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखूँगी, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए अपनी बहन को। और जो सपोर्ट करते हैं उनका मुझे पता है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेशली मेरी नंद जो मुझे बहुत सपोर्ट करती है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको खुश रखे। और उनके बाद फिर मेरी जो स्कूल की फ्रेंड्स हैं वो मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं, जज़ाकल्लाह। और ये थी इसकी फ़ाइनल लुक। आई होप कि आपको आज का वीलॉग और रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, और जो है इंशाल्लाह मुलाकात होती है अब एक नए वीलॉग के साथ, एक नई रेसिपी के साथ, और कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।